कौन बहन सुखी है कौन दुखी है इरो पतो क्यों लगावता हम लीरे घरे ब्याह करियर पछे 3 मंजिल कोठी बनी कि नहीं बनी आ नहीं देखते चढ़ने वास्ते गाड़ी है कि नहीं आ नहीं देखते जब बेटी ससुराल जान पाछी आवती तो भी यार लोग पूछता कि बेटी तेरे दीनों के अनबा के होती कि 5 गाया तो बोले मौज कर और हमें अगर ससुराल जान पाछी आवे न के वे 10 गाया है 5 गाया तो ओ तेरो जीवन दुखी कर भी अब कई बार तो हालात ये हो जाती है कि रिश्तों करन आवे और पाछो आवे न के बीरे तो 20 गाया और भैंसिया तो बोले छोरी मित को भेजा रिश्ता टूट जाता आ गायारी कृपा कितनी बड़ी हो गई कि अगर आप घर में ही रहो और सुबह सुबह गाय रो दर्शन हो जावे तो थाने और कठी मंदिर में जार माथो टेकने की भी जरूरत नहीं रहे क्योंकि गाय में सब देवता और भगवान रो निवास है एड़ो शास्त्र कथा। हाँ गाय को कभी भी लाठी मत लगाना। अगर गाय को आप लाठी लगाएंगे तो जितने लाठी के नीचे रों आएंगे महाभारत में लिखा कि जितने रों उस लाठी के नीचे आएंगे उतने दिनों तक आदमी को रो नरक में रहना पड़ेगा उतने 1000 वर्षों। हाँ आज भी गायों के सेवक बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गायों की सेवा घट गई है, आप सब गाय के सेवक ही तो हैं। अरे गाय की कथा सुनने के लिए गौशाला में और पहले दिन आप इतने भाव से आए हैं तो एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, खूब स्वागत अभिनंदन आपका मैं करूं क्योंकि आप सब अठे आयडा लोग चाहे हमारी माँ बहना है और बूढ़ा लोग है जवान भाई है ये सब गाय रा सेवक है। मारी दृष्टि रे माई आज कथारो पहलो दिन है और पहले दिन कहीं होया करे। पहले दिन कहीं है कि एक तो अपन समय बहुत कम मिली कथा का समय बहुत कम क्योंकि पहले दिन व्यवस्थाओं में और जमाने में जमने में समय लग जाता है। अब भाई मारवाड़ी ने कहा था नहीं कि नुओ घर बसावे जी ना थोड़ो सो तो पहले दिन तो कहाँ जोत रखनी है कहाँ माइक रखना है कहाँ बोलना है कौन बैठना है क्या करना है कहाँ कूलर रखना है कहाँ पानी सब व्यवस्था जमाने में समय लग जाता है। कल से कथा टाइम समय से शुरू होगी समय पर। लेकिन पहले दिन आप जो कथा में आए हो ना वो निसंदेह रूप से कहूं गाय के भगत है और भगवान की कथा सुनने के रसिक है लेकिन हैंग नहीं हगड़ा नहीं। पहले दिन जो कथा में पहुंचते हैं ना उसमें से या तो वो होते हैं जो कथा के बिना रह नहीं सकते, गाय की सेवा के बिना और गाय की कानों से कथा सुनने के लिए कालजे में को उमड़ पड़ती है लहर। इसलिए तो बसें लगी है ना, इन बसों में भी आप देख लेना वही चेहरे दिखेंगे जो कहीं भी कथा हो पहले दिन वही मिलते हैं क्योंकि पहले दिन बसरी लाज पे ही बचाया गया जो बिना सुने नहीं रह सकते। अच्छा तो दूसरे कौन आते हैं? बोले दूसरे वो आते हैं जो सैंपल लेने में बड़े माहिर होते हैं। जो आदमी को परखने में बड़े माहिर होते हैं। महाराज कैसे बोलते हैं, ज्ञान है कि नहीं है, सैंपल लेने वाले जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं सैंपल लेने में वो। तो दूसरे वो लोग आते हैं जो कथा की सैंपल निकालेंगे, वो कथा कैसी हुई, बोले हाँ बहुत बढ़िया हुई भाई, अच्छी हुई। तो एक तो वो आएंगे सैंपल लेने वाले और एक आएंगे भगवान की कथा के बिना नहीं रहने वाले। और फिर
धीरे 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 जब कथा शुरू होगी, तो आज कथा का पहला दिन है, तो कुछ लोग तो पता ही नहीं चलता है कि आज कथा शुरू हो गई। अब जाओगे तब कहेंगे आज भाई किना आओ कथा, कल आज हरू होगी कहीं तो करी, अरे हम आज हरू होगी क्या, क्योंकि अचेत ही बैठा है, ध्यान ही गांव में क्या हो रही हो। तो कुछ ऐसे होंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि भाई पहले आज आस्ते जान दे क्या के व्यवस्था है की करके है किताब लोगड़ा आवे, ठीक है, बोला आज जाकर कहेंगे अरे हाँ टेंट तो भाई आदो भरीज गयो, हाँ तो हम भी चलेंगे, तो हम भी चलेंगे, तो वो भेड़ चाल की तरह पीछे पीछे चलेंगे आएंगे। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत इमरजेंसी काम हो जाता है, आना तो पहले दिन से चाह रहे थे लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया इसलिए वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर वो पहुंचे धीरे धीरे कथा में। तो कथा में प्रेम और विश्वास के साथ में आप, आज पहला दिन था तो आप सभी लोग भाव और विश्वास के साथ में कथा में पधारे। तो निवेदन रहेगा कि जहां भी गाय दिखे मन में ऐसा भाव रखना, गौ मंगलम गौ माता। ओम गौ मंगलम सुर ऋषि जाप मंगलम, ओम गौ मंगलम गौ मात मंगलम, सुर ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। आज दिन तक अगर गाय का इतना महत्व पता नहीं था, तो अब जब घर जाओ तो गाय की सेवा करना, और गाय को कभी लाठी मत लगाना, ये मैं कह रहा था, क्योंकि गाय के शरीर के नीचे जितने रों आते हैं, जब तुम घर पहुंचो तो गाय को देख करके और गाय की ऐसा जो आज आपने कथा में सुना, उन कथा की बातों को मन में धारण करके और गौ की जो चरित्र आपने आज सुने हैं, ऐसे चरित्रों को अपने यहाँ रखना। और घर की गायों की सेवा तो आप अच्छे ढंग से करते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक जगह पर ऐसा लिखा कि अगर गली में भूखी चलती हुई गाय कोई मिल जाए तो ऐसी गाय को घर में से एक कुंडा भर करके, तसल्ला भर करके और चारा खिला दो और एक बाल्टी भर करके उससे पानी पिला दो। और अगर वो गाय संतुष्ट हो जाए और संतुष्ट होकर के गाय बैठ जाए, और बैठने के बाद में तुम्हारे घर के सामने बैठ करके एक ठंडी श्वास फूंकार ले ले, तो वो तुम्हारे सारे पापों को और घर के पापों को जला करके राख कर देती है। तो ऐसे गाय की सेवा करना। बोलिए गौ माता की। ऐसी मंगल गौ माता को याद करते हुए